$20 ना लें? क्यों, वजह? हम लोग ट्रैवल करते हैं किसी भी एरिया में, जैसे हम स्पीडो में ट्रैवल कर रही हैं कहीं पे, हम लोग भी उसका फेयर देते हैं, राइट? तो हम अपने मुल्क में देते हैं ना। तो वो उनका जो भी एक आबादत गाह है वो हमारे मुल्क में है ना, तो उसका भी तो उनको, अगर उनके मुल्क में भी होगा तब भी इन्हें देना पड़ेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ। अगर हमारे मुल्क में है तो फिर वो हमें भी अगर बेनिफिट हो रहा है तो इसमें कोई सब बुरी बातें नहीं है जो मसला। डॉलर महंगा ही इतना है, किसका दिल करता है छोड़ने को। और वैसे भी अगर हमारी उधर कोई इस तरह की कोई रस्म रवायत की चीज़ होगी तो वो डेफिनेटली वो भी हम इस चीज़ का हमसे चार्ज कर रहे होंगे अगर, लेकिन नहीं छोड़ने चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं छोड़ने चाहिए। चाहिए, डॉलर है, डॉलर कौन छोड़ता है। थोड़ा सा चारा देना होता है ना उन्होंने कि देखिए हम आपकी मजहबी हालात का, हमारी तरफ से कोई भी मजहब की वजह से हमारी तरफ कोई रुकावट नहीं है। अगर ऐसा ही कोई सीन होता इंडिया में पाकिस्तानी अवाम कहीं जाने का, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया की अवाम या इंडिया के गवर्नमेंट ये छोड़ती। चाहे वो वेकेशन पे जाना हो, चाहे किसी भी मकसद के लिए आपने कहीं पे भी विजिट के लिए जाना हो, तो मेरा ख्याल है कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना चाहिए। ये वो इसलिए कर रहे हैं कि सिखों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हमें पाकिस्तान अच्छे लोग हैं, मतलब पाकिस्तान की अवाम अच्छी है या लोग अच्छे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और विजिट कर रहे हैं। करने तो नहीं चाहिए। $20। हाँ, $20, क्योंकि बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब भी टूरिज्म को इसी तरह वो करती हैं, चाहे आपके रिलीजन के लिए है या वैसे भी है। खालिस्तान के हक में हो? बिल्कुल। खालिस्तान में हमारा पूरा पंजाब जाएगा। कनाडा और अमेरिका में जितने भी खालिस्तानी समर्थक हैं जो वहां पर बैठकर खालिस्तान का डिमांड करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले इन पाकिस्तानी लड़कियों का वीडियो देखना चाहिए और उनके दिमाग में ये डाल लेना चाहिए कि भारत अपने सिखों के लिए क्या सोचता है और पाकिस्तान उन सिखों के लिए क्या सोचता है। दोस्तों, करतारपुर कॉरिडोर जब से खुला है तब से वहां पर सिख श्रद्धालु जाते हैं और उनसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट $20 का चार्ज करती है और भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया है कि $20 आप माफ कर दो, लीव कर दो, किसी भी श्रद्धालु से आप $20 ना लो। इस पर पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिल्कुल भी नहीं, उसकी वजह ये है कि टूरिज्म को हम फ़रोग़ दे रहे हैं और साथ में हम अपने साथ दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपने अच्छा ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना मफाद छोड़ दें। मफाद दोनों तरफ होंगे, उनको भी फ़ायदा इससे, हमें भी फ़ायदा है। उनकी मजहबी वाबस्तगी हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं एक प्लेस, तो हमारा कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। बहुत सारा हमारी भी इन्वेस्टमेंट उस पर लगती है, बहुत सारी हमारे यहाँ पे बहुत सारे तजारत को फ़रोग़ मिलेगा, उनका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, लेकिन पैसे नहीं छोड़ने चाहिए। एक भी डॉलर छोड़ेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कहते हो? डॉलर महंगा ही इतना है, किसका दिल करता है छोड़ने को। और वैसे भी अगर हमारी उधर कोई इस तरह की कोई रस्म रवायत की चीज़ होगी तो वो डेफिनेटली वो भी हम इस चीज़ का हमसे चार्ज कर रहे होंगे अगर कोई बात। वीज़ा लेकर जाते हैं ना वहाँ पर, उसके अलावा तो चार्जिंग नहीं है। जी, लेकिन नहीं छोड़ने चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं छोड़ने चाहिए। चाहिए, डॉलर है, डॉलर कौन छोड़ता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज़ पर, वैसे तो हम नहीं मान रहे, अगर मान जाए फिर तो फिर यही है कि कुछ बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, कुछ फेवर्स हमें भी मिले जाएं जो उनको हम फेवर दे रहे हैं। क्या फेवर लेना चाहिए? कोई भी फेवर, कुछ और चीज़, कुछ और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए जो हमें फ़ायदा दे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया अपने सिख पिलग्रिम्स के लिए कितना ज़्यादा सोच रहा है कि वो कह रहे हैं कि लोग बासानी सिख कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान आ पाए, होली प्लेसेस में आ पाए और वहाँ पर विजिट कर पाए। इसके बारे में आप क्या कहते हो? जी बिल्कुल, हर कंट्री अपने शहरियों के बारे में सोचती है, हम भी अपने लिए ही सोच रहे हैं, ठीक है। अगर वो सोच रही है तो हमें भी जो $20 पर पर्सन हमें मिल रहा है वो हमारी कंट्री के लिए काम आएगा ना। तो हम लेकिन वो कंट्री पे लगेगा तो नहीं ना। वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम कहने के लिए तो कह सकते हैं ना कि हमें फ़ायदा हो रहा है। वो अपनी सिख कम्युनिटी को कितना फैसिलिटेट कर रही है, उनका कितना, अभी हम कहते हैं कि सिख कम्युनिटी के साथ बड़ा बुरा सलूक है इंडिया का। वो फिर थोड़े पॉलिटिक स्टंट भी तो खेलते हैं ना, वो सब कुछ तो बुरा नहीं दिखाना होता उन्होंने। कौन से पॉलिटिकल स्टैंड? वो अंदर की बातें होती हैं। बताओ तो सही, थोड़ा बहुत। नो कमेंट्स। थोड़ा सा चारा देना होता है ना उन्होंने कि देखिए हम आपकी मजहबी हालात का, हमारी तरफ से कोई भी मजहब की वजह से हमारी तरफ कोई रुकावट नहीं है, हम बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। वो इस वजह से वो थोड़ा चारा डालना होता है उन्होंने। अब वो मजहबी आज़ादी देते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो इस तरीके से नहीं देते जिस तरह पाकिस्तान एक हिंदुइज्म को मतलब कि बराबर लेके चलता है। हाय अल्लाह, कब लेकर चले हम हिंदूज को बराबर? फिर भी हमें मतलब कि ना मजहब देखा जाता है ना वो, मतलब कि राइट सबको दिए जाते हैं। तो दिए राइट्स। हिंदूज के कितने मंदिर थे यहाँ पर, सब डिमोलिश कर दिए। 23% माइनॉरिटीज़ मिली थी, अब लेस देन 2% पे आ गई हैं। यहाँ पर अगर कोई ईस्टर हो, अगर कोई वो हो, क्रिसमस हो, तो चर्चेज ढा दी जाती हैं। रिसेंटली सिंध के अंदर इतने मंदिर ढाए हैं, क्या वजह? ये मजहबी आज़ादी है? वो स्पेसिफिक लोग करते हैं, स्पेसिफिक लोग हैं, वो हर मुल्क में होते हैं, हर तरफ होते हैं। जो कायदे आज़म ने कहा है उसमें सब बराबर हैं, ठीक है। तो अब वो बाद में जो हमारी सियासतें आई हैं, हुकूमतें आई हैं, उनका किरदार है इसमें कि वो इस चीज़ को किस तरह लेके चलते हैं आगे। कायदे आज़म ने तो ये अपनी स्पीच में कहा था कि यहाँ पर चर्चेज भी मौजूद है, मंदिर भी मौजूद है, मस्जिदें भी मौजूद है, सब अपनी इबादतगाहों में जाने के लिए आज़ाद है, रियासत का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई उनके लिए ऐसा लॉ नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पाकिस्तान के अंदर ढेरों केसेस ऐसे भरे पड़े हैं जिसमें फेक ब्लास्फेमी के केस डालकर उनको सरे राह जला दिया है। देखिए कंट्रीज दफ़ा मुश्किल मराहल से गुजर रही है और हर मुल्क में ये मराहल आते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ नहीं होता। बाकी हमारे साथ बहुत सारे होते हैं तो दूसरे मजहब से होते हैं, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक होता है उनके साथ। कुछ लोगों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हम बुराई कर रहे हैं उनके साथ।
कुछ लोगों की वजह से जब 23 से 2% पे माइनॉरिटीज आती है ना, तो ऑलरेडी सवाल उठता है। सवाल हम नहीं भी चाहेंगे तो उठेगा सवाल ना, क्योंकि वो भी हमारे बहन भाई है ना, हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी है पाकिस्तानी, हमारे बहन भाई हैं वो भी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो इंडिया में पाकिस्तान मुस्लिम के साथ हो रहा है वो भी आपको पता ही है, तो हर जगह ये चीज़ें चलती रहती हैं। कितनी मस्जिदें हैं बताना जरा। आई हैव नो आइडिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें हैं। अगर यहाँ इस तरफ मंदिर है ना, तो आपको यहाँ इस तरफ मस्जिद भी नजर आएगी। लेकिन वहाँ पे उनकी परसेंटेज भी तो मुस्लिम की बहुत ज़्यादा है ना। तो वो कैसे बढ़ गई फिर? वहाँ से मुसलमान निकले क्यों नहीं, अगर उनको इतनी मजहबी आज़ादी नहीं है तो बताओ। देखिए उनकी आबादी भी तो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह आबादी बढ़ती है फिर उस तरह मेजॉरिटी मिनॉरिटी में भी फ़र्क आता है। हिंदू भी तो यहाँ पर 23% थे, वो क्यों नहीं बढ़े? उनके नहीं उस तरह उनको सहूलत मिली होगी, मैं क्या कह सकती हूँ। अगर ऐसा ही कोई सीन होता इंडिया में पाकिस्तानी अवाम कहीं जाने का, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया की अवाम या इंडिया के गवर्नमेंट ये छोड़ती। उन्होंने कहना था हमें चार्ज तो करना चाहिए, कहीं पे भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप जा ही नहीं सकते, चाहे वो वेकेशन पे जाना हो, चाहे किसी भी मकसद के लिए आपने कहीं पे भी विजिट के लिए जाना हो। तो मेरा ख्याल है कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो उन्होंने कहा है कि $20 जो है वो मोर देन इनफ है, और जो हम चाहते हैं कि जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो अच्छे से पाकिस्तान आ पाए और गुरुद्वारा को विजिट कर पाए, ये वो अपनी सिख कम्युनिटी के लिए किस तरह की सोच रख रहे हैं और कितना उनके लिए सोच रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, इसके बारे में क्या कहोगे? ये वो इसलिए कर रहे हैं कि सिखों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हमें पाकिस्तान अच्छे लोग हैं, मतलब पाकिस्तान की आवाम अच्छी है या लोग अच्छे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और विजिट कर रहे हैं। बेसिकली वो उनके माइंड में नेगेटिविटी डालने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं कि हम उनके माइंड में नेगेटिविटी आए कि देखो हम आपका चाहते हैं फ़ायदा, कि आपसे कोई भी बगैर कॉस्ट के आपको वहाँ पर भेजा जाए और बगैर कॉस्ट के आपका विजिट करवाया जाए, बट पाकिस्तानी लोग ये नहीं चाहते। वो ये सब चीज़ दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें उनका अपना मुफाद ज़्यादा है। अगर हम $20 छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए उनके साथ कि अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो हम छोड़ दें, फिर छोड़ा जा भी सकता है। छोड़ने तो नहीं चाहिए। $20 हाँ $20, क्योंकि बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब भी टूरिज़्म को इसी तरह वो करती हैं, चाहे आपके रिलीजन के लिए है या वैसे भी है। तो और वैसे भी हम कौन सा बहुत अमीर मुल्क है, गरीब सा। वैसे भी हमारे क्रिकेटर्स ने तो वहाँ जब क्रिकेट खेलने गए थे $25 पे तो बिरयानियाँ खाई हैं, सेल्फियाँ ली हैं लोगों के साथ। तो हम $20 मुझे नहीं लगता कि हम छोड़ सकते हैं। हाँ नहीं, छोड़ने भी नहीं चाहिए। छोड़ने भी नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए कि हम कौन सा बहुत रिच कंट्री हैं वैसे भी, और दूसरी बात ये है कि वैसे सब कंट्रीज टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा है। $20 तो कुछ भी नहीं है। इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। हाँ, अच्छा। ऐसे ही है। यानी वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उनको अपने सिटीजन से कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हो? नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ब्रॉडर टर्म में जब आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ आपका रिलेशन होता है तो फिर आप उसको इसी बेस पे करते हैं ना। कुछ आपके अपने फ़ायदे होते हैं, कुछ दूसरों के देखते हैं। अच्छा तो आप खालिस्तान के हक में हो? बिल्कुल। $20 ना लें, क्यों, वजह? देखिए वहाँ पर अब सिखों की आबादी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनका ये कहना है कि वो आराम सुकून से अपनी इबादत गाहों में आ पाएँ, ठीक है, क्योंकि करतारपुर बहुत इंपॉर्टेंट है सिख कम्युनिटी के लिए। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं किसी भी एरिया में, जैसे हम स्पीडो में ट्रैवल करें कहीं पे, हम लोग भी उसका फेयर देते हैं, राइट? तो हम अपने मुल्क में देते हैं ना, तो वो उनका जो भी एक इबादत गाह है वो हमारे मुल्क में है ना, तो उसका भी तो उनको, अगर उनके मुल्क में भी होगा तब भी उन्हें देना पड़ेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ। अगर हमारे मुल्क में है तो फिर वो हमें भी अगर बेनिफिट हो रहा है तो उसमें कोई सब बुरी बातें नहीं है। जो मतलब हम $20 लेंगे ही लेंगे। हाँ लेंगे। मुझे तो लाजमी लेंगे। मुझे लगता है लेना चाहिए, और ना लेने का मतलब, अब कोई भी चीज़ है वो बगैर फंड के नहीं हो रही आजकल, कहीं पे भी देख लो, पाकिस्तान के अलावा भी कोई भी चीज़ बगैर फंडिंग नहीं होती है। अब तो अगर $20 दे रहे हैं तो खैर है। हमारे तो खिलाड़ी जब बाहर गए थे मैच खेलने, $25 पे सेल्फियाँ बनवा के वापस आए थे। एग्जैक्टली नहीं लगता कि हम $20 खत्म कर पाएंगे जैसे हम हैं। एग्जैक्टली ऐसी है, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। $20 हमारे लिए इतने मैटर करते हैं। जाहिर बात है मैटर तो करते हैं। पाकिस्तान की जो आजकल की सिचुएशन चल रही है आपके सामने, पाकिस्तान का जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली $20 अगर एक बंदे से आ रहा है तो फिर वो मैटर तो करता है। अच्छा ये मुझे बताएगा कि इंडिया अपनी सिख कम्युनिटी के लिए कितना सोचता है, कि देखिए वो कह रहे हैं उनके ईज़ के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसे कर लो, तो वो अपने सिटीजन्स का कितना ख्याल रखते हैं ये बताएं। हाँ एग्जैक्टली ये तो बात है। इससे पाकिस्तान को भी कुछ सीखना चाहिए कि वो भी अपने सिटीजन्स के लिए कोई ऐसा बेनिफिट बारे में सोचें कि इनको अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं तो उनको बिल्कुल ऑन उस चीज़ को करना चाहिए। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, ये वीडियो तो सबसे पहले उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों के आंखों की धूल जो जमी हुई है उस धूल को साफ करेगी ये वीडियो। देखिए भारत की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा पहल किया है। भारत की सरकार ने पाकिस्तान से $20 के ऊपर में बात की है, जो कि पाकिस्तान चार्ज करता है। गुरु नानक देव जी के धाम पर जाने के लिए, गुरु के घर पे जाने के लिए, गुरु के घर पे जाके मत्था टेकने वाले सिखों को चार्ज किया जाता है पाकिस्तान में $20। तो इसमें भारत ने अगर स्टेप लिया है, भारत ने रिक्वेस्ट किया है तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की जनता है जो कि डायरेक्ट कह रही है कि नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, एक पैसे नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पे फंडिंग आती है, वहाँ पे फंड लगता है, खर्चे हैं, चलो मानता हूँ कि खर्च है, लेकिन $20 कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। अगर यही $2, $1 अगर रहता, $5 तक भी ठीक रहता, लेकिन $20 कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। और बाहर में बैठे हुए, खास करके बाहर में बैठे हुए कुछ खालिस्तानी सपोर्टर
जो भारत को आए दिन गालियाँ देते हैं, भारत के झंडे के साथ में जो भी अपमान करते हैं, उन लोगों को तो सबसे पहले ये वीडियो देखना चाहिए और उनको सोचना चाहिए। वो लोग भारत में खालिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं, डिमांड करते हैं, कोशिश क्या, डिमांड करते हैं, वो भी भारत से लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर बैठ के भारत को गालियाँ देते हैं, भारत के लोगों को गालियाँ देते हैं। तो उन लोगों को तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। क्योंकि पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान से आप लोगों को सपोर्ट बहुत मिलता है। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान से खालिस्तानी समर्थकों को सपोर्ट बहुत मिलता है। अब हो सकता है कि फंडिंग भी इनको मिलती होगी। तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं है। पाकिस्तान से सपोर्ट है खालिस्तानियों को, ये बात तो 100% है, लेकिन मेन खालिस्तानियों का तो खालिस्तान जो बनाने की जो डिमांड करते हैं वो तो पाकिस्तान में है, क्योंकि गुरु नानक देव जी का घर तो पाकिस्तान में पड़ता है। तो जितने भी खालिस्तानी है वो कभी पाकिस्तान के पंजाब के ऊपर में कभी बात नहीं करते। ये लोग कभी भी अपना नक्शा दिखाते हैं तो भारत के पंजाब और कुछ हरियाणा के एरिया, हिमाचल प्रदेश का एरिया, कुछ जम्मू कश्मीर का एरिया, दिल्ली को भी ये लोग लपेट लेते हैं, राजस्थान को भी लपेट लेते हैं। उसके बाद में कुछ दूर जहाँ-जहाँ पे इनके बड़े-बड़े धाम है वहाँ-वहाँ के मैप दिखा देते हैं। तो ये लोग ऐसा करते हैं जिससे क्या हो जाता है कि भारत के जो ओरिजिनल सिख हैं, जो कि भारत में बसते हैं, जो कि शेर हैं, उन लोगों को ये लोग बदनाम करते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि 2 लोग खड़े हैं, एक हिंदू है, एक सिख है और मुझसे कहा जाए कि मैं अपनी आँखें बंद करके किसी एक पर भरोसा करूँ आँख बंद करके, तो मैं सबसे पहले उन सिख पे भरोसा करूँगा, क्योंकि उसके सर पे एक ताज लगा हुआ है। जो ताज ये कहता है सिख को कि सिख अपनी जान दे देगा लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, किसी के साथ में कोई गलत नहीं करेगा। हमने देखा है, हमने महसूस किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। सिख कम्युनिटी की जो एक इज़्ज़त है, सिख कम्युनिटी का जो एक मान-सम्मान है भारत में, वो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में नहीं है। पाकिस्तान की हालत आप लोगों ने देख ही ली है। पाकिस्तान में एक समय था कि जो कि पूरा पंजाब सिखों का हुआ करता था, लेकिन आज पाकिस्तान के पंजाब में सिख ना के बराबर है। 3 से 4 लाख की आबादी बची हुई है, वो भी पूरे पंजाब में। पूरा गायब हो गया है। हिंदू और सिख और क्रिश्चियन मिला के लगभग 23% थे, सभी को एकदम से साफ करके 3% पे ला दिया गया है। वहीं पर सिख को देखो, वहीं पर भारत के मुस्लिम कम्युनिटी को देखो, सब बढ़े हैं, किसी का नीचे नहीं आया। अगर नीचे कोई आया है तो वो हिंदू कम्युनिटी है। फिर भी हिंदुस्तान के ऊपर में आरोप लगा दिया जाता है। तो खैर दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या कहिएगा इन पाकिस्तानी लड़कियों के ऊपर में? आँखें तो खोल देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी आँखों पर पट्टी लगाकर, उस पर धूल-मिट्टी लगाकर और उस पर पेंट भी लगा लेते हैं और बस भारत को कोसना चालू कर देते हैं, वो भी बाहर में बैठ के और भारत के झंडे के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो उन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। जो भी कहना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।